हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास बाय किशन मोदी। आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड राउंडिंग ऑफ। बहुत ही ऑफ टॉपिक है, वेटेज के हिसाब से बहुत ही लीस्ट, बट एनसीईआरटी का है तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली नीट की एग्जाम में एक बार शायद आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं और एनसीईआरटी का भी है इसके लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है आज डिस्कस करने वाले सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स मेनली यूज क्यों होते हैं, व्हाट इज द पर्पस फॉर यूजिंग सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सबसे पहले तो बता दो, ये सेम टॉपिक तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो, थोड़े रूल्स ऊपर नीचे, बट इट्स ओके, वो तुम लोग मैनेज कर लोगे। स्टार्ट कर रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर्स क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो कोई भी रीडिंग होता है ना, उसको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई अगर टाइम पूछता है कि हेलो सर टाइम क्या हुआ, तो हम नहीं बोलते 3:30 हो गया, बट एग्जैक्टली वो होता है 3:35 या 3:33 या 3:19। तो हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करके उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए, जैसे एक और एग्जांपल, सब्जी लेने के लिए गए तो वो सब्जी वाला 2.5 किलो मेजर करता है कोई भी सब्जी, बट एग्जैक्टली 2.5 किलो नहीं हो रही, क्योंकि वो सब्जी का शेप एंड साइज उस डायमेंशन से एडजस्टेड है कि वो परफेक्टली 2.5 किलो नहीं मिल रहा, बट हम लोग क्या राउंड ऑफ करके उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। तो ऑलवेज एवरेज आउट करना, राउंडिंग ऑफ करना, ये हमारे लिए बहुत ही आसान चीज है। अपना रिजल्ट निकलता है जैसे, तो 89.6% आया, तो हम लोग कैसे 90% बोल देते कि नहीं यार वो 90 वाला माइलस्टोन अचीव हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। तो कोई भी राउंडिंग ऑफ का टॉपिक सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो उसी के थोड़े रूल्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट रूल जो होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स, उसका रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ नॉन जीरो डिजिट्स की, 2, 3, 5, 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं 4। कोई एक और वैल्यू लेते हैं जैसे 1, 2, 7, 9, 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 3 और 2, 5। कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लो 2, 3, 5, 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 4। तो मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड, इफ अ जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, इफ अ जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जैसे 204, दो नॉन जीरो डिजिट्स है, ये वाला नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो, उसके बीच में जीरो आता है ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। जैसे 204 में 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। एक और नंबर है जैसे 2002, तो इसमें ये जीरो और 2 नॉन जीरो मिलके 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। 1,01,000 ऐसी एक वैल्यू है, तो इसमें ऑल 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे ये हो गए टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स 6, समझ में आएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है। एक और रूल अब बनाते हैं। अब इसमें आएगा डेसिमल प्लेस। अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेस, अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर के आगे जीरो आता है, 0, 0, 2, 3, 0, 4, तो इसको बोलेंगे लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरो। तो ये लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। एक और वैल्यू ले लेते हैं 0.0234, तो इसमें भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ पीछे के 3 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट कंसिडर होते हैं। तो ये हो गया बेसिक रूल फॉर डेसिमल प्लेस एंड लीडिंग जीरोस। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं लीडिंग जीरो मेंशन कर दूं तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, लीडिंग जीरो। और अब नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरो, लीडिंग जीरो में आगे के जीरो होते हैं और ट्रेलिंग जीरोस में पीछे के जीरोस होंगे। जैसे एक वैल्यू है 20200, तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, बट पीछे के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल हमें अच्छे से याद रखना है।
कि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे सिर्फ 3। एक और वैल्यू लेते हैं, जैसे एग्जैक्टली .1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स गैस करो कितना होगा? ओनली 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 1 जो है वो नॉन जीरो है, पीछे के ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये हो गया ट्रेलिंग जीरो का रूल। रूल नंबर 5, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल प्लेस। ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल प्लेस। व्हाट डज इट मीन? कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 20200, बट इसमें मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, अगर यहाँ पे जीरो नहीं डेसिमल प्लेस डाल दिया, अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो रहा था कितना? 3 हो रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है ना, क्योंकि पीछे के ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बट अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस डाल दूं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर्स, वो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट कहलाएगा। उसका रूल है, मैं बता दूं। जैसे मैं अगर रिजल्ट में अपना बताता हूं, तो मैंने रिजल्ट क्या बताया था अभी? 89.6, वो क्या होगा? एग्जैक्ट प्रिसाइज रीडिंग होगा। बट अगर मैं बोल दूं नहीं यार 90% आ गया, तो वो क्या लेस सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होगा। जैसे अगर मैं टाइम बोलूं कि 3:55 और 12 सेकेंड, तो वो क्या हुआ? एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम। बट अगर मैं बोल दूं नहीं यार 4 बज गए, तो वो लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं 202 रुपए बोलूं और 202 रुपए और उसके पीछे 0 पैसे, तो वो मोर एक्यूरेट रीडिंग नहीं हुआ? तो इट शोज एक्यूरेसी। जितने पीछे जीरो लगाओगे इट शोज मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो ट्रेलिंग जीरोस शोज एक्यूरेसी, उतना ही एक्यूरेट आंसर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली अगर कोई रीडिंग है 10000, 1 लाख, और उसके पीछे एक और जीरो लगा दो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? गैस करो। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों के सातों डिजिट्स सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो ये है एकदम बेसिक रूल। एक और देख लेते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। 00 230 0.04 एंड 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें मैंने सारे रूल्स ऐड कर दिए। देखो, आगे के लीडिंग जीरोस तो कभी भी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, बिटवीन जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट, एंड आफ्टर डेसिमल प्लेस ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे यहां से लेकर यहां तक सारे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो दिस ऑल आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। और अब एक लास्ट रूल है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अकॉर्डिंग अगर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं, जैसे 2023457119, तो इतना बड़ा आंसर मुझे लिखना है, उसके बदले एकदम सिंपली पावर के फॉर्म में मुझे उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक रूल है साइंटिफिक नोटेशन का कि डेसिमल प्लेस के आगे सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। डेसिमल प्लेस के आगे सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, और इट शुड बी इन बिटवीन 1 to 9। 1 से 9 के बीच में वो डिजिट को रखना पड़ेगा। तो मैंने एक डिजिट यहाँ पे रख दिया, तो उसकी कितनी पावर मुझे लिखनी पड़ेगी? 10 कितनी पावर आएगी? देख लो, पीछे से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10⁸ पावर आ जाएगी। क्लियर है ना? तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए? पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल याद रखना, पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट ऑल द ट्रेलिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर्स होंगे ये सारे सिग्निफिकेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें आंसर आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें 9 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। समझ में आ रहा है? एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2012। तो 2012 में अगर मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ?
तो लिखूंगा 2.012, डेसिमल प्लेस के आगे एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए एंड इट शुड बी इन बिटवीन 1 to 9। तो है 1 to 9 के बीच में दो नंबर, और कितने जीरोस आएंगे पीछे, तो 10 raised to power 1 2 and 3, तीन जीरोस आएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 10 raised to 3। और अब सिग्निफिकेंट नंबर्स चेक करना है, ये पावर कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, और यहाँ पे चेक करो तो सिग्निफिकेंट नंबर्स है कितने, 1 2 3 और एक 4, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए 4। क्लियर है? अगर मैं सेम नंबर को 2012 को लिख रहा हूं 2.0 into 10 raised to 3, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, बट इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे ओनली 2, सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी कम कर दी। समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी कम करना मतलब पीछे के ट्रेलिंग जीरोस कम लिखना, 2.567 के बदले 2.5 लिख देना, तो वो लेस एक्यूरेट रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ ये सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल खत्म होते हैं, बट इसके ऊपर थोड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट यू कैन नोट डाउन दिस रूल्स। तो डिस्कस करते हैं, तुम्हारे सामने ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में हमें वन बाय वन आंसर करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर पहले एक नोटबुक पेन में आंसर्स अपने नोट डाउन कर लो, और फिर इसके आंसर्स में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1875। चलो आंसर्स अपने चेक करते जाओ, सही आ रहा है कि नहीं। 1875 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 4। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 4। इसमें 3, ठीक है ना, दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो। फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो, 3 आएगा। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, ओनली 3, क्योंकि ये लीडिंग जीरोस कंसीडर होंगे, तो 3। इन दोनों को छोड़ के मैं पहले ये डिस्कस करवा लेता हूँ। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 4, क्योंकि पीछे के जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं इट शोज एक्यूरेसी। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 10 raised to 8 काउंट नहीं होगा, और ये वाला जो होगा वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, 3, 1 2 और 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये दोनों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जस्ट चेक योर आंसर के सही है कि नहीं। 9000 अगर सिर्फ वैल्यू है, मैं एक और रूल सम के साथ ऐड कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ऑफिशियल रूल नहीं है, बट जब भी इसके प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। रूल क्या है वो तुम लोग सुनो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट कर रहा हूं तो पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पीछे के जीरो कौन से जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये हमारा रूल था, करेक्ट। इसके लिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, ओनली 1। बट इस क्वेश्चन में देखें तो 9000 मीटर है। रूल याद रखो कि कोई भी वैल्यू के पीछे अगर उसका यूनिट लिखा है, चाहे कोई भी यूनिट लिखा हो, तो ट्रेलिंग जीरोस आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसीलिए हम लोग को एक क्वेश्चन होगा कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है, उसकी वैल्यू एक चीज मैं एग्जांपल देकर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो सिखाता हूँ। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। इसमें ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट दिस ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसमें 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए। तो ये इसमें बहुत सारे बच्चों के नीट में मार्क्स कटते हैं कि सर कभी आप बोलते हो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और कभी आप बोलते हो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। तो उसका ये मैंने बहुत ही अच्छे जस्टिफिकेशन दे दिया कि अगर पीछे यूनिट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं, अगर यूनिट है तो ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। एक बेस्ट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेरे पास 2000 का नोट है और मेरे पास 2000 रुपए है, समझ गए, 2000 और 2000 रुपए। तो 2000 में पीछे के जीरो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट 2000 रुपीज में हम लोग काउंट करते हैं ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अदरवाइज मैं 2000 का नोट पकड़ा के 2 रुपए ले लेता, करेक्ट है। तो ये था सिग्निफिकेंट नंबर का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ये कुछ एग्जांपल्स है, तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो ये कुछ उसी के ऊपर के प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी बताया कि 2000 रुपए की नोट जो थी उसमें 2000 रुपीज लिखा था, तो रुपीज इज अ यूनिट, तो उसमें 2 के पीछे के सारे 3 जीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर होते हैं। तो ऐसा ही कुछ थोड़े और प्रॉब्लम्स है 5238, तो उसमें ऑल 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें भी ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, इसके अंदर भी ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। और ये तो वैसे भी एक्यूरेसी दिखाता है, तो 3 और 2 5 हो गए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, क्योंकि इसमें चाहे पीछे यूनिट हो या ना हो, लीडिंग जीरोस आर नेवर
बी अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मेनली ये राउंडिंग ऑफ को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ, जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चल तो डिस्कस करते हैं जो जनरल क्लासिफिकेशन है। इफ अ ट्रेलिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, पहला रूल। इफ अ ट्रेलिंग नंबर is less than 5 and if a trailing number is equal to 5। ऐसे 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो समझ नहीं आया होगा बट एक एग्जांपल लेकर करते हैं। रूल है कि इफ अ ट्रेलिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन preceding number is increased by 1। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू एग्जांपल्स लेकर करते हैं। 78.69 ट्रेलिंग नंबर कौन सा है? 9 नंबर, सबसे लास्ट डिजिट। क्या वो 5 से ज्यादा है? तो प्रीसीडिंग नंबर मतलब उसके आगे वाला नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, उसको एक वैल्यू बढ़ा देनी है। तो मेरा आंसर आएगा 78.6 को बढ़ा के 7 कर दो, सिंपल। किसी बच्चे का रिजल्ट आया 89.6, ट्रेलिंग नंबर कौन सा है? 6, ट्रेलिंग नंबर है 6। 5 से ज्यादा है? ज्यादा है। तो आगे का डिजिट चेक करो कौन सा है? 9, तो उसको एक बढ़ा देना है। 9 को एक बढ़ाओ तो 10 हो जाएगा, 10 की एक कैरी आगे जाएगी तो वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 90.0। परफेक्ट, सिंपल है ना ये रूल। एक और कर लेते हैं, जैसे 123.47, तो पीछे का जो वैल्यू है वो कौन सा है? 7, इसमें 6 और इसमें 9 था। सारे ही 5 से ज्यादा है तो आगे की वैल्यू एक बढ़ा देनी है। आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट, प्रीसीडिंग नंबर बढ़ के एक हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 5। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, ट्रेलिंग नंबर इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज लेफ्ट unchanged। preceding number is left unchanged। what does it mean? कि जैसे कोई वैल्यू है, नंबर है 71.43, पीछे का डिजिट कौन सा है? 3। क्या ये 3 5 से छोटा है? तो है, तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको लेफ्ट अनचेंज रख दो, मतलब 71.4 आ जाएगा, उसको एज इट इज छोड़ दो। एक और वैल्यू लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आया 6 लेकर आया था और ये 4 लेकर आया। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 89.6 था और इसमें 89.4 है। डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये 6 था और ये 4 था। ये 5 से ज्यादा था, ये 5 से कम है, तो ये बेचारे का जो रिजल्ट होगा वो एक बढ़ेगा नहीं, तो ये फॉल होगा सिर्फ 89 के अंदर, बिकॉज इट इज लेफ्ट अनचेंज। तो ये बच्चा 90 पे निकल गया और ये सिर्फ 89.0 पे अटक गया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है राउंडिंग ऑफ के रूल नंबर 2। एक और कर लेते हैं इसके जैसा ही कुछ वैल्यू, जैसे 6789.1, तो पीछे का जो वैल्यू है वो क्या है? 1, विच इज लेस देन 5। तो आगे की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट अनचेंज रखना है, तो 6 0 7 8 एंड 9, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। 60,789.1 है तो 60,789 पे छोड़ देना है। अब जो है वो है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में भी 2 क्लासिफिकेशन होती है।
इसमें दो क्लासिफिकेशन होती है कि इसमें चेक करना होता है कि क्या प्रीसीडिंग नंबर ऑड है कि इवन है, ये हमें चेक करना है। प्रीसीडिंग नंबर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 और अगर इवन है तो इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, रूल समझ लो, बहुत सिंपल है। अगर ग्रेटर देन 5 था तो एक बढ़ रहा था, लेस देन 5 है तो लेफ्ट अनचेंज था। बट अगर एग्जैक्ट 5 है तो आगे का नंबर चेक करना है। कौन सा? प्रीसीडिंग नंबर चेक करना है। वो प्रीसीडिंग अगर ऑड है तो एक बढ़ा उसको, और अगर इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। इसके भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे 79.75 है वैल्यू, 79.75 है। तो वी कैन सी क्लियरली जो ट्रेलिंग नंबर है वो क्या है? 5 का आगे का नंबर क्या है? ऑड है कि इवन है? चेक करो। उसका प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है? 7 ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो अगर ऑड है तो इसको एक बढ़ा दो, तो 79.80 होगा उसका आंसर। एक और करते हैं नंबर, जैसे इसी बच्चे को अब वापस लेकर आते हैं। इसका 89 इस बार बच्चा एग्जैक्टली 50 लेकर आया, एग्जैक्टली 5। तो देख सकते हैं हम प्रीसीडिंग नंबर मतलब ट्रेलिंग नंबर है 0 बट इसके आगे 5 है, तो 50 मतलब 50 काउंट होता है। तो 5 के आगे का नंबर चेक करो। 5 के आगे का नंबर क्या है? 9। अब 9 ऑड है कि इवन है? ऑड होता है। ऑड की वैल्यू एक बढ़ा देनी है, तो वापस से ये आ जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया? तो अगर बच्चा 50 या 50 से ऊपर जाएगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, 50 से नीचे तो एज इट इज पे रहेगा। एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे 168.5। मुझे किसी का हिसाब हो रहा है, पेटीएम पे ट्रांसफर करना था, ऐसा किसी ने बोल दिया कि भाई तू गूगल पे या पेटीएम या यूपीआई ट्रांसफर कर दे। तो उसका बैलेंस हो रहा था 168.5, बट उसका वर्क नहीं कर रहा कि नहीं यूपीआई नहीं चल रहा, तो मुझे कैश दे दे। तो वो राउंड ऑफ करके कितना देगा? ये है क्वेश्चन। 169 लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑड का एग्जांपल चल रहा है, तो वो राउंड ऑफ करके कितना देगा? तो हम देख सकते हैं 5 के आगे 9 नंबर है, क्या 9 नंबर ऑड है? तो हाँ है। अगर 9 ऑड है तो उसकी वैल्यू एक बढ़ा दो, तो वो 170 कैश मुझे दे देगा। सिंपल। वैसे 170.0 होता है बट हम एक्यूरेसी अभी इग्नोर कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आंसर 170 रहेगा। तो ये रूल बहुत सिंपल है कि अगर 5 से बड़ा है ना ट्रेलिंग नंबर, तो वो तो वैसे भी बढ़ने वाला है, बट 5 से छोटा है तो वो नहीं बढ़ेगा, और एग्जैक्टली 5 है तो वो ऑड है तो ही बढ़ेगा, और अगर इवन है तो नहीं बढ़ेगा। वापस चेक करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 721.25। तो चेक करो 5 है पीछे, तो हाँ है। 5 के आगे 2 नंबर ऑड है कि इवन है? इवन है। इवन की वैल्यू में क्या रूल था? लेफ्ट अनचेंज। तो इसका राउंड ऑफ होके आंसर आएगा 721.20 क्योंकि इट इज लेफ्ट अनचेंज। एक और वैल्यू, अब इस बार बच्चा 89.50 पे नहीं है, इस बार बच्चा है 88.50 पे। रूल समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 89.50 था तो 5 के आगे 9 था, 9 है ऑड नंबर में एक बढ़ जाएगा, बट 88.50 में 5 के आगे 8 है और 8 है इवन नंबर लेफ्ट अनचेंज, तो आंसर आएगा 88.00, मतलब वो छूट जाएगा 88। समझ में आ रहा है? मतलब कभी कभी ये चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है कि आगे का नंबर भी हमें चेक करना है, ऑड है तो ही बढ़ेगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। जैसे इस बार 169.5 का उसने 170 रुपीज दिया, बट अगर 168.50 रुपए होते तो 5 के आगे क्या नंबर है? 8 कभी नहीं बढ़ेगा, तो उसको 168 रुपए एक्चुअल हिसाब होगा, 170 देकर 2 रुपए वापस ले लेगा। समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ, जिसमें मैंने तुम लोगों को तीनों कैटेगरीज समझा दी, ग्रेटर देन 5 वाली, लेस देन 5 वाली, और 5 के अंदर भी 2 अलग अलग कैटेगरी। अगर ये क्लासिफिकेशन तुमने टेबल के फॉर्म में अच्छे से अपने स्टडी टेबल पे लगा दिया तो अगले 2 साल तक कोई भी राउंडिंग ऑफ एरर में तुम्हें इश्यू नहीं आएगा। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो तुम्हारे सामने ये कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, हमें ये 4 जो नंबर्स दिए उसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक
उसको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स अगर चेक करना है तो इसके अंदर होंगे पहले 3, तो आंसर आएगा 1 6 4। पहले समझते हैं, पीछे का नंबर 6 है, बताओ 6 8 वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया था उसमें क्या ग्रेटर देन 5 में आ रहा है, क्या लेस देन 5 में आ रहा है, क्या इक्वल टू 5 में आ रहा है, वो हमें चेक करना है। अप टू 3 डिजिट्स मतलब 4th डिजिट हमें चेक करना है, क्योंकि हमारे लिए 4th डिजिट क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग नंबर, और वो ट्रेलिंग नंबर चेक करना है ग्रेटर देन 5 में है, लेस देन 5 में है या इक्वल टू 5 में है। तो चेक कर लिया, ये ग्रेटर देन 5 में आ रहा है। ग्रेटर देन 5 का रूल था कि पहले का प्रीसीडिंग नंबर इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो वैल्यू बदल के आ जाएगी 165। बट क्या ये सही आंसर है, तो आंसर इज नो। अगर मैंने किसी को 16,468 रुपीज दिए तो वो उसको राउंड ऑफ करके क्या 165 करता है, नहीं। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए पीछे उतने ही जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि याद करो अगर ये कोई नंबर होता है तो पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 16500। इसको भी अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। चेक करो ट्रेलिंग नंबर मतलब 4th वाला डिजिट क्या है, 4 क्या है, ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5 या फिर 5 के अंदर ऑड इवन वाला कैटेगरी, तो ग्रेटर देन 5 सॉरी लेस देन 5। तो इसमें 4 नंबर है, लेस देन 5 है, तो आगे का जो प्रीसीडिंग नंबर है वो आएगा लेफ्ट अनचेंज, वैल्यू आएगी 12.7। अब इसके अंदर वो गलती मत करना जो ऊपर वाले में करी, पीछे जीरो लगा दोगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे वापस, 1 2 3 4 और 5। मतलब अब रूल के अंदर रूल में उलझ जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में हमने क्या सीखा कि पीछे जीरो लगाना है, बट इसमें डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस के पीछे जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि डेसिमल प्लेस के पीछे अगर जीरो लगाते हो तो वो एक्यूरेसी में कंसिडर होगा, और जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो उतने सिग्निफिकेंट बढ़ते जाएंगे, तो फिर वापस से वो 3 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो पीछे और 2 ऐड होके 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो डेसिमल प्लेस के अंदर पीछे के हटा के 7 को लेफ्ट अनचेंज रख के वो फाइनल आंसर कहलाएगा। इसके अंदर भी बताओ 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे आते हैं, पीछे का जो ट्रेलिंग नंबर है वो कौन सा है, एग्जैक्टली 5 है। तो 5 के आगे वाला रूल क्या था, ऑड वाला या इवन वाला, वो वाला रूल याद रखो। यहाँ पे जो लिखा था 3rd नंबर का टेबल, उसमें 5th नंबर के आगे का प्रीसीडिंग नंबर ऑड है कि इवन है, तो नंबर है 6, दैट इज इवन नंबर। तो 6 को लेफ्ट अनचेंज कर देना है, पीछे जीरो नहीं लगाने हैं, क्योंकि पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मतलब कंसिडर करना है, वो एक्यूरेसी से सिग्निफिकेंट बढ़ा देगा। आगे चलते हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर, पीछे कौन सा है 5 नंबर, अगेन 5 के आगे क्या है ऑड, ऑड की वैल्यू 1 बढ़ा के 20.4 कर देनी है। तो ये हो गए सिग्निफिकेंट नंबर में राउंडिंग ऑफ के कुछ प्रॉब्लम्स, इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है सिग्निफिकेंट नंबर्स इन कैलकुलेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशंस डिस्कस करने हैं। नंबर्स इन कैलकुलेशन, उसमें 2 टाइप की एरिथमेटिक ऑपरेशन आती है। पहला आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा आएगा प्रोडक्ट और डिवीजन। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो रूल है दैट इज लीस्ट डेसिमल प्लेस, और प्रोडक्ट और डिवीजन में जो रूल है दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ये 2 रूल जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट पहले इसके हेडिंग्स लगा दो, फिर इसके हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जिसमें रूल नंबर 1 एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल क्या था एक बार फिर से याद करा दो, लीस्ट डेसिमल प्लेस। रूल है लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन है 33.3, उसमें 3.11 ऐड कर दिया, उसमें 0.313 ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर आ रहा है 36.723। तो इसमें चेक करो इसमें कितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल के बाद इसमें है 1, इसमें डेसिमल के बाद 1 और 2, मैं राउंड कर देता हूँ, इसमें 1, इसमें 2, और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 3। तो रूल है लीस्ट डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करो। लीस्ट डेसिमल प्लेस आएगा 1,
तो इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। अब एक डिजिट के बाद कौन सा नंबर है? 2, मतलब यहां तक करना है, एक ही डिजिट है, 2 नंबर। चेक करो 2 नंबर ऑड है कि इवन है, मतलब पहले रूल क्या था, 5 से ग्रेटर देन है कि 5 से लेस देन है या इक्वल टू 5 है। तो देख सकते हैं 2 नंबर इज लेस देन 5, लेस देन 5 है तो आगे का जो प्रीसीडिंग नंबर है ये लेफ्ट अनचेंज आ जाएगा। तो ये है हमारा पहला आंसर 36.7 लेफ्ट अनचेंज आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3 और 4, इसमें 3, इसमें कितने डेसिमल प्लेस? 2, तो हमारा आंसर आएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस यहां तक आएगा। तो ट्रेलिंग नंबर कौन सा है? 3 ट्रेलिंग नंबर 5 से छोटा होता है, तो आगे की जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट अनचेंज रहेगी, 3.47 आएगा। अब ये लास्ट वाला ट्राई करो, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार चेक करो अपना आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है? 62.831, उसमें से 24.5492 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ रही है। इसमें चेक करो कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3 और 4। तो हमें आंसर लाना है अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 3 तक। तो 3 डेसिमल प्लेसेस यहां तक आते हैं। तो ट्रेलिंग नंबर कौन सा है? 2 5 से छोटा होता है तो आगे की वैल्यू आएगी लेफ्ट अनचेंज। तो आंसर आएगा 38.281। तो ये होते हैं कुछ फाइनल आंसर्स। तुम्हारे आंसर्स एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। तो ये तुम्हारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट की कैलकुलेशन के। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक बार रूल फिर से याद करा दो, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है ये तीनों डिजिट्स का एडिशन हम लोग करेंगे वैल्यूज का, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है? सिर्फ एक। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2। और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको राउंड ऑफ करना रहेगा अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब ये वैल्यू जो आंसर आएगा इसके एडिशन का, ये फाइनल आंसर है। तो इस आंसर का हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस होगा यहां तक, तो उसका पीछे का ट्रेलिंग नंबर होगा 2 हमें चेक करना है राउंडिंग ऑफ के रूल में 5 से छोटा आएगा, 5 से छोटे वाली वैल्यू को हम करेंगे लेफ्ट अनचेंज। तो फाइनल आंसर है 36.7। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 4 2 एंड 1, मतलब 4 डेसिमल प्लेस। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 3। और इसमें 2। तो आंसर आएगा हमारा अप टू 2 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ हमें करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो पीछे का जो ट्रेलिंग नंबर है वो भी 5 से छोटा है, तो आगे का ट्रेलिंग नंबर प्रीसीडिंग नंबर रहेगा लेफ्ट अनचेंज। मतलब कि ट्रेलिंग नंबर अगर 5 से छोटा होता है तो प्रीसीडिंग नंबर
लेफ्ट अनचेंज रहेगा, तो वो 7 का 7 रहेगा। और इसमें आंसर्स अपने लॉक कर दो, खुद से सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है और चेक करो। इसमें है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो योर आंसर शुड बी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पीछे का जो ट्रेलिंग नंबर है वो है 8, 8 की वैल्यू 5 से बड़ी होती है, तो आगे की वैल्यू जो है वो 1 बढ़ जाएगी, तो आंसर आएगा 38.282। तो आंसर्स तुम्हारे सामने है, चेक कर लो, सही है तो बहुत सही, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आगे नेक्स्ट रूल फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन, जिसमें रूल है लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमें उसको राउंड ऑफ करना है। पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें चेक करना है कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 2 3 4 और 5। इसमें चेक करना है इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 और 2, क्योंकि आगे का तो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। तो रूल को फॉलो करते हैं, इसमें सिर्फ हमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक आंसर लाना रहेगा, अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स है 3 एंड 2। तो पीछे का हमें नंबर चेक करना है, ट्रेलिंग नंबर है 6, 6 की वैल्यू 5 से बड़ी होती है, 5 से बड़ी वैल्यू को हमें करना है 1 बढ़ाना है। रूल है कि जो भी प्रीसीडिंग नंबर है उसको 1 बढ़ा दो, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3 ओनली। दैट्स इट, समझ में आया? रूल क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें सिर्फ 2 दे तो 2 तक आंसर आ गया मेरा। इसमें बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 2 3 4 और 5, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 3। तो रूल होगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक उसको राउंड ऑफ करो। पीछे का जो नंबर है वो है 4, 4 की वैल्यू है 5 से छोटी, तो आगे का जो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो रहेगा लेफ्ट अनचेंज, तो 8, 66.8 होगा फाइनल आंसर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 1 और 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, ये डिवीजन का रूल है बट उसमें भी रूल सेम फॉलो होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स और इसमें है 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 और 2, तो पीछे का जो 1 है वो ट्रेलिंग नंबर है 1, वो रहेगा 5 से छोटा, तो आगे का प्रीसीडिंग नंबर हमें लेफ्ट अनचेंज रखना है, तो मेरा आंसर है 0.21। इसको भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो तुम लोगों की एनसीईआरटी स्कूल और बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं, और उसके अलावा नीट के अंदर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वही कुछ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। शेप कौन सा है, क्यूब है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्वेश्चन क्या है कि मुझे साइड जो है वो क्यूब की दे दिया है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला होती है 6L², जिसमें L की वैल्यू 7.203 मीटर पुट करके उसको सॉल्व कर दो। तो ये मुझे एरिया, इसका जो आंसर है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, 311.299। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके रूल में हमें चेक करना है कि लेंथ जो है, इसके रूल में चेक करना है लेंथ जो है उसमें, पहले तो ये बताओ ये मल्टीप्लिकेशन आएगा कि डिवीजन आएगा या एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन। तो इसमें रूल है मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वी आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, तो ये जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा। रूल है लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 4। तो इस आंसर को हमें अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। एरिया का आंसर आएगा 311 ये नंबर के पीछे का जो ट्रेलिंग नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो आगे की वैल्यू बढ़ा के हमें कर देनी है 311.3 मीटर स्क्वायर अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ये होगा फाइनल आंसर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय L क्यूब। L की जो वैल्यू है वो होगी 7.203 और उसका हमें क्यूब करना है। इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर है 373.6
714 मीटर क्यूब। इसमें भी सेम रूल मल्टीप्लिकेशन का, अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ कर लो। पीछे का जो ट्रेलिंग नंबर है 1 वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब प्रीसीडिंग नंबर को एक बढ़ा देना है, आंसर आएगा 373 सॉरी 5 से छोटा है तो आगे की वैल्यू को लेफ्ट अनचेंज रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि 5 से छोटी वाली वैल्यू में आगे का जो प्रीसीडिंग नंबर है वो लेफ्ट अनचेंज हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज 5.74 gram of a substance. So mass is 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figure in view. तो क्वेश्चन है मुझे डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी की फॉर्मूला होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू है मास की 5.74 ग्राम और वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें डिवीजन रूल फॉलो होगा। 5.74 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है 3 और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है 2। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमें इसको सॉल्व करना है। वैल्यू जो है वो डेंसिटी की है 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, चेक करो पीछे का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो यस, तो आगे की वैल्यू को एक बढ़ा दो। तो फाइनल आंसर इज 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा फाइनल आंसर। इसको भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत ही ऑफ टॉपिक है और कहीं पे भी मतलब ये इसके प्रॉब्लम्स मैंने तो नहीं देखे अभी तक, बट एनसीईआरटी का है तो करवा लेते हैं। और मतलब हार्डली कहीं पे ये कोई टीचर या कोई स्टूडेंट भी इसके बारे में किसी ने इसके सम्स या थ्योरी सुनी होगी। मैं रूल सिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि अगर इसके अंदर सबसे पहले कंपलसरी हमें साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट को रिप्रेजेंट करना रहेगा। साइंटिफिक नोटेशन वी ऑलरेडी नो, x into 10⁻⁴ ये होगा साइंटिफिक नोटेशन जिसमें x इज इट शुड बी इन बिटवीन 1 to 9, ठीक है। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो इफ x इज ग्रेटर देन 5 then power is increased by 1, and if x is less than 5 then power is left unchanged, ठीक है। ये रूल होता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो चेक करो 1.6, क्या 1.6 की वैल्यू 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है? तो 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी है तो हमें पावर जो है ना उसको एज इट इज रखना है। तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 10⁻⁻19। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻19 लिखेंगे। सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg। इसमें भी चेक करो 9.1, क्या 9.1 मास या डिजिट 5 से बड़ा है कि छोटा है? तो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसकी पावर को 1 बढ़ा दो। पावर 1 बढ़ेगी -31 + 1, आंसर होगा 10⁻⁻30 kg। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें जो 3 नंबर है, क्या 3 नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा? तो इट इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो ऑर्डर इज केप्ट अनचेंज्ड। तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड में 10⁸ होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, जिसमें ये छोटा सा टॉपिक था सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो ऐसे ही थोड़े और टॉपिक्स लेकर आएंगे, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो यहीं पे खत्म होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट क्लास से हमारे जेडब्ल्यू और नीट के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो अगर वीडियो चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लो, और तुम लोगों के दोस्त को भी इसके प्लेलिस्ट भेज दो कि 3 वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा अच्छे से डिटेल रिवीजन है, और इसके प्रॉब्लम्स भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे। ऐसे ही थोड़े और अब डीपीपी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की वर्कशीट लेकर आऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।